किताब रहमत कुरान मजीद में उलामा की शान को बयान किया गया। फरमाया गया कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलामा, अल्लाह के बंदों में से अहले इल्म ही हैं जो अल्लाह से डरते हैं। तो रब का खौफ जो है वो इल्म के ज़रिए इंसान के अंदर जो है वो दाखिल होता है, और जिस कदर खौफ पैदा होता चला जाए उसके अमल में भी निखार आता चला जाता है। क्योंकि जो मार्फत है यही असल चीज़ है और इसके नतीजे में असरात पैदा होते हैं। जो जिसको जितना जानता हो उसका उतना अदब, उसका उतना एहतराम और उसका उतना लिहाज रखता है। और अगर कोई आशना ही नहीं है कि फलां शख्स कौन है, उसका दर्जा क्या है, उसका रुतबा क्या है, तो उसकी निगाह में उसकी बात, उसकी गुफ्तगू की भी कोई अहमियत नहीं रहती। तो जिसको जितना रब का कुर्ब मिल जाता है, जितनी उसकी ज़ात की आशनाई हो जाती है, जितना उसको मार्फत का रंग चढ़ जाता है, उतना नतीजे में उसको रब का खौफ भी हासिल होता है। आप इसकी जो है वो मिसाल असहाब रसूल की जिंदगियों में देख सकते हैं। सहाबा फरमाते कि हम इस बात से डरा करते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई अमल करें और उसके नतीजे में कुरान की कोई आयत नाजिल हो जाए। यानी हर लम्हे ये खौफ रहता था। और उसकी वजह क्या थी कि रब के रसूल को देखा था और हुजूर को देखने की वजह से रब का कुर्ब इतना हासिल हो चुका था कि हर लम्हा उसकी तरफ तवज्जो रहती थी, कहीं वो नाराज ना हो जाए। तो जिसको जितना कुर्ब हासिल होता है, जितनी मार्फत हासिल होती है, जितनी पहचान उसकी ज़ात की नसीब होती है, वो उतना डरता है कि कहीं मेरा रब मुझसे नाराज ना हो जाए। और हदीस मौजूद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर फरमाया कि इल्म हासिल करो ताकि तुम्हारे सीनों में रब का खौफ पैदा हो सके। यानी इल्म का नतीजा यह है कि खौफ खुदा पैदा हो जाए। और अगर एक शख्स को इल्म भी हासिल है और खौफ खुदा नहीं है, खशियत इलाही के जज्बात उसके पास नहीं है, तो जो इल्म का समर था वो उसको नसीब नहीं हो रहा। तो कुरान ने इसी हकीकत को बयान किया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि फरमाया कि उलमा ही हैं अल्लाह के बंदों में से जो रब का खौफ अपने सीनों में रखते हैं। तो इल्म नतीजा देता है कि रब का खौफ पैदा होता है। और जब उसका खौफ पैदा होता है, और ये खौफ ऐसा नहीं है जैसा हमें किसी नुकसानदेह चीज से एक एहसास पैदा होता है, बल्कि ये एक मोहब्बत का एहसास है। इंसान जो है वो किसी दरिंदे को देखता है तो उसके दिल में खौफ पैदा होता है। सांप का खौफ उसके सीने में मौजूद है। क्यों? कि कहीं ये मुझे काट ना दे, कहीं ये मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन अगर किसी तरीके से वो मूजी जानवर या वो खतरनाक जो है वो हशरातुल अर्ज में से कोई चीज उसके हथे चढ़ जाए तो वो फौरी उसको कुचल भी देता है। खौफ जरूर रखता है, लेकिन मौका मिल जाए तो उसको मार भी देता है। लेकिन रब का खौफ ऐसा नहीं है। रब का खौफ कैसा है कि बंदा मालिक की नाराजगी से डरता है, कहीं मेरा मालिक नाराज ना हो जाए। तो इल्म हासिल करने का एक बुनियादी मकसद ये है कि हमारे सीने में खौफ खुदा और खशियत इलाही के जज्बात जो हैं वो पैदा हों, और उसके नतीजे में हम जो है वो अमल की राहों के मुसाफिर बनें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान आली शान जो हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई शख्स तलब इल्म के लिए निकलता है तो हुजूर फरमाया कि अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। जन्नत की राहों पे होता है जो इल्म हासिल करने वाला होता है। और आगे फरमाया अगर कोई कौम अल्लाह के घरों में से किसी घर में इकट्ठी हो जाए, यानी चंद लोग हैं वो रब के घर में मस्जिद में इकट्ठे होते हैं, और मकसद क्या है? फरमाया कि वो कुरान की तिलावत करते हैं और उसका इल्म हासिल करते हैं। इकट्ठे हुए, कुरान की तिलावत की और फिर उसको सीखना शुरू किया। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर फरमाते हैं जो ये अमल करते हैं अल्लाह की रहमतें उनके ऊपर नाजिल होती और रहमत के फरिश्ते उनको जो है वो घेर लेते हैं, और उनके ऊपर अल्लाह की तरफ से सुकून और इत्मीनान जो है वो नाजिल किया जाता है, और ये इल्म दीन हासिल करने वालों को नसीब होता है।